हेलो एवरीवन, हम देख रहे थे रीट बायोलॉजी के टॉपिक, जिसमें आज का टॉपिक है भोजन के अवयव मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड उनकी डेफिशिएंसी से जो रोग होते हैं वो हम आज इस टॉपिक में देखेंगे। मतलब एक तरफ तो देखेंगे भोजन के अवयव कौन कौन से हैं, जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम मान सकते हैं। साथ ही इन अवयव की कमी से होने वाले डिजीज़ कि अगर इनकी कमी बॉडी में हो जाए तो बॉडी में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं, क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में हम देखेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो वृहद अणु हैं, जैसे अवयव है कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो विटामिन है, मिनरल्स है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो ये सभी मिला के अवयव है, कंपोनेंट्स है फूड के, जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी होते हैं, उसकी बॉडी को मेंटेन के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, उसके स्वस्थ रहने के लिए ये कंपोनेंट्स जरूरी होते हैं एक लिमिट में। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि संतुलित भोजन जो है वो क्या है, किस भोजन को हम संतुलित भोजन बोलते हैं, और कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जो कि बॉडी में बैलेंसिंग रहना चाहिए, रिक्वायर्ड भी हैं और बैलेंसिंग में भी रहना चाहिए, एक साम्य अवस्था में रहना चाहिए, ना तो उनकी अधिकता होनी चाहिए ना उनकी कमी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट अवयव कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है अनाज से, गेहूं, मक्का, बाजरा, जो भी चीज़ें खाते हैं हम, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो शर्करा है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जो भी हम जैसे गन्ने का रस पी रहे हैं या कोई शुगर ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है। दूध है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें। तो कार्बोहाइड्रेट के पोषक जो भोज्य पदार्थ हैं वो ये हैं, और अवयव हो गया कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट जो कॉलम है उसमें सभी अवयव हैं भोजन के, और ये भोज्य या पोषक पदार्थ है जिससे वो अवयव हमको मिलते हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि कमी से होने वाली डिजीज, कमी से होने वाले रोग कि कौन कौन से रोग होते हैं, और अवयव के कार्य की बॉडी में क्या कार्य करवाते हैं। जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से वो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा और प्रोटीन, ये बॉडी में ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से खनिज, इनकी अल्प मात्रा से ही काम चल जाता है। तो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट हो गया कि किन किन से मिलता है, शहद, दूध, चावल, अनाज जो भी हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट की, जैसे शुगर की कमी हो गई, शुगर कम है बॉडी में बहुत, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया कॉज कर सकता है। साथ ही अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया किसी ने तो ओबेसिटी, मोटापा आ जाता है, ये इसके डिजीज हो सकते हैं। डायबिटीज़ है, सभी जानते हैं, लो बॉडी वेट। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है किसी को प्रॉपर, तो बॉडी वेट कम हो जाएगा, उसका अस्वस्थ हो जाएगा वो, तो लो बॉडी वेट हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, अगर कोई ज़्यादा शुगर ले रहा है बॉडी में, अगर कोई ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहा है, शुगर को ज़्यादा ले रहा है, तो उसमें गैस्ट्रिक अल्सर मतलब छाले हो जाएंगे स्टमक में। स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, ये मिलता है गेहूं, ब्रेड, मक्का, आलू, चावल और भी हो सकते हैं, उनसे स्टार्च मिलता है। और नेक्स्ट है वसा। अगर स्टार्च के डिजीज के बात करें तो वही हाइपरग्लाइसीमिया इसमें लिख सकते हैं स्टार्च से। वसा या लिपिड्स, अगर वसा लिपिड्स की बात करें तो किससे मिलता है, मक्खन, अंडे, ऑयली जो भी चीज़ें होती हैं ऑयली, उनमें वसा पाई जाती हैं। और ये फैट भी बोल सकते हैं, इसका डिपोजिशन बॉडी में हो जाता है अगर ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं तो ऑयल, पनीर, यकृत का तेल, मक्खन, इन सब से डेयरी प्रोडक्ट से इनमें फैट होता है काफ़ी सारा, तो ये इनसे वसा मिलती है बॉडी को। और अगर इसको देखें तो हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपर लिपिडेमिया, अगर लिपिड का लेवल बॉडी में ज़्यादा हो गया तो हाइपर लिपिडेमिया, हाई लेवल ऑफ फैट। नेक्स्ट है प्रोटीन या अमीनो अम्ल। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल एक चेन में, सीक्वेंस में अरेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। और इनका जो सीक्वेंस बदलता रहता है तो प्रोटीन का नेम भी चेंज हो जाता है। तो प्रोटीन कैसे मिलता है, बेसिक मांस, दूध, दालें, अनाज, पनीर, अंडे। अब इसमें देख रहे हैं कि एग्जाम्पल बहुत से में सेम हो रहे हैं, तो हाँ ऑब्वियसली दूध है, अब दूध से प्रोटीन भी मिलती है, तो दूध से हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, तो ये चीज़ें मैच हो सकती है। लेकिन जो प्रोटीन है, अंडा से अगर प्रोटीन मिलता है तो उसके एल्बुमिन से मिलता है, मतलब वाइट पार्ट से मिलता है। लेकिन जब अगर अंडे से अपन बोल रहे हैं कि वसा मिलती है, तो ये उसके योक पार्ट से मिलती है, जो पित्त होता है अंडे का, उससे मिलती है, पीतक से मिलती है वसा। लेकिन अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है एल्बुमिन, उससे मिलता है प्रोटीन।
अगर प्रोटीन में डिजीज की बात करें तो क्वाशिकोर, प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है और कैलोरी तो मेंटेन रहती है लेकिन प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। अगर जो चाइल्ड है, बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, उसके भोजन में प्रोटीन की अल्पता है, उसको ढंग से प्रोटीन नहीं मिल रहा है खाने के साथ में, तो उसमें क्वाशिकोर डिजीज हो जाता है जो कि प्रोटीन की कमी से हो रहा है। साथ ही अगर दूसरा डिजीज है तो मैरास्मस, मैरास्मस प्रोटीन की कमी और कैलोरी की भी कमी, अगर दोनों की कमी हो जाए उसमें, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा ढंग से, कैलोरी नहीं मिल रही है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा, कैलोरी प्रोटीन दोनों डिक्रीज हो गए, तो मैरास्मस डिजीज उसमें हो जाती है। दोनों डिजीज एक जैसी लगती हैं, मतलब लक्षण एक जैसे होते हैं, शरीर दुबला पतला हो जाता है, बिल्कुल ही बूढ़ापन जैसा लगता है बच्चे में। तो ये इसके मेजरमेंट हो सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको, तो उसमें ये रहेगा। खनिज देख रहे हैं। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में देखें तो सोडियम है मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं। सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, ये है मेन। और बात करें सोडियम की, सोडियम काय से मिलता है? बेसिकली तो हम जानते हैं कि सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है नमक से मिलते हैं, NaCl जिसका फॉर्मूला है। तो सोडियम की बात कर रहे हैं केवल, ये अचार, नमक, मक्खन इनसे मिलता है, और साथ ही क्लोरीन भी इनसे मिलता है, नमक, मक्खन, अचार इनसे मिलता है। अगर हम सोडियम की कमी से और क्लोरीन की कमी वाले डिजीज देखें तो मस्कुलर क्रम्प हो जाता है या एनोरेक्सिया हो जाता है। ये डिजीज याद रखने योग्य है, पूछी जा सकती है एग्जाम में, मस्कुलर क्रैम्प या एनोरेक्सिया, ठीक है। कैल्शियम, नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम दूध, पनीर, दही, दालें, मछली इनसे मिलता है, और कैल्शियम का रोल बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हड्डियों के विकास में कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है। रिकेट्स जो बच्चों में डिजीज होती हैं वो कैल्शियम की कमी से होती हैं, बोन से रिलेटेड डिजीज है। मस्कुलर स्पैम्स हो जाता है, मसल्स में वीकनेस आ जाती है, तो ये डिजीज कैल्शियम की कमी से होती है। साथ ही ब्लड क्लोटिंग, इनमें भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, तो कैल्शियम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है बॉडी के अंदर। ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स संरचनात्मक रूप प्रोवाइड करवाते हैं बॉडी में, कोई बोन में हेल्पफुल है, कोई ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन, खून की कमी हो जाती है अगर आयरन की कमी हो जाए, क्योंकि आयरन जो है हीमोग्लोबिन की यूनिट है। तो ये सब संरचनात्मक वर्क करते हैं बॉडी के अंदर। पोटेशियम, पोटेशियम आलू, केला, गोभी, खजूर इनसे मिल सकता है, एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगर इसमें पोटेशियम में डिजीज देखे हैं अपन तो रिकेट्स की इसमें हो जाता है, जो कैल्शियम से भी हो रहा है रिकेट्स। साथ ही अगर पॉसिबिलिटी ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस की पॉसिबिलिटी बन जाती है, मतलब चांसेस हो जाते हैं पैरालिसिस होने के अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी आ जाए तो। फास्फोरस, अंडे, दालें, दूध, पनीर, अनाज इनसे मिल रहे हैं फास्फोरस। और बोन फॉर्मेशन प्रभावित होता है अगर फास्फोरस की कमी आ जाए तो, और बॉडी ग्रोथ भी लो हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है अगर बॉडी में फास्फोरस की कमी आ जाए तो। आयोडीन की अगर बात करें तो आप सभी अच्छे से जानते हैं आयोडीन नमक से मिलता है, मेनली प्याज है। समुद्री भोजन, जो भी समुद्री वनस्पति है, समुद्री भोजन है, इनसे, मछली है वगैरह, इनसे आयोडीन मिलता है। और गोइटर, भ्रूण डेथ और एबॉर्शन हो सकता है, मतलब आयोडीन की कमी से गलघोटू रोग होता है, आपने सुना होगा, गलघोटू रोग हो सकता है, या भ्रूण की डेथ हो सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए उनको डॉक्टर बोलते हैं कि आयोडीन जो है वो बॉडी में मेंटेन रहना चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसमें एबॉर्शन भी हो सकता है अगर आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो ये इसमें इम्पोर्टेंस है। आयरन, आयरन हरी पत्तियाँ जैसे पालक, इनसे मिलता है आयरन। साथ ही अंजीर हैं, इनसे मिलता है। और दालें, मूंगफली, इन सभी से आयरन मिलता है। और आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया, मतलब ब्लड की कमी एनीमिया कॉज करता है। तो ये तो हो गए कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये मुख्य अवयव है। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से पोषक तत्वों से मिलता है और क्या डिजीज हो सकती हैं। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड है वसा और प्रोटीन, तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट है या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड बोल सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने बात कर ली खनिज की। खनिज हमारे पास हो गए सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आयोडीन और आयरन। इनके सिंबल भी ध्यान रखना जरूरी है। और ये इनकी डिजीज। अब देख रहे हैं विटामिन्स। विटामिन भी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। इनकी अल्प मात्रा जो है बॉडी में होने वाली रिएक्शंस को मेंटेन करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन को मेंटेन करती है। तो विटामिन की जरूरत होती है लेकिन अल्प मात्रा में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले जो विटामिन है वो ल्यूनिन ने डिस्कवर किया था, और सबसे पहले डिस्कवर विटामिन सी
और सबसे पहले संश्लेषित विटामिन विटामिन बी, और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी एंड विटामिन सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, ये हमको रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन इतने इनकी कमी नहीं आती। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं बी एंड सी, ये आसानी से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनकी बार बार जरूरत पड़ती रहती है। सभी विटामिन अल्प मात्रा में लिए जाते हैं ताकि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके। तो फर्स्ट कॉलम में है विटामिन, सेकंड में इनके सामान्य नेम, और थर्ड में स्रोत, और लास्ट वाले में डिजीज की विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज होएगी। तो फर्स्ट देख रहे हैं विटामिन ए, इसका सामान्य नेम है रेटिनॉल, कॉमन नेम रेटिनॉल, और ये मिलता है येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स से और फ्रूट से, मिल्क से, बटर से, इनसे ही मिलता है। और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस या डर्मेटाइटिस, स्किन से रिलेटेड डिजीज है ये। नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन बी के भी बहुत सारे प्रकार है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 एंड B12। तो B1 इसका कॉमन नेम है थायामीन, थायामीन, और किससे मिलता है? चना, गेहूं, मूंगफली या बीन्स, बीन्स मतलब जो भी फलियां होती हैं उनसे ये मिलता है विटामिन B1। और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है बेरी, कार्डियोवेस्कुलर एस्ट्रोपी होती है, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज है इसमें, कार्डियोवेस्कुलर एस्ट्रोपी। विटामिन B2 कॉमन नेम है राइबोफ्लेविन, कहाँ से मिलता है? मिल्क या चीज, पत्तीदार सब्जियां या इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी इस विटामिन बी का निर्माण कर लेते हैं। और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है चिलोसिस, केराटिटिस और ग्लोसिटिस। ये डिजीज स्वेलिंग से रिलेटेड है, सूजन से रिलेटेड है। जो चिलोसिस है इसमें जो माउथ के जो कॉर्नर है दोनों वो सूज जाते हैं, और जो केराटिटिस है इसमें आईज मतलब जो कॉर्निया है फ्रंट वो सूज जाता है, और ग्लोसिटिस रेफर करता है टंग को, इसमें टंग में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सब होती है विटामिन बी की B2 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन B3, कॉमन नेम है इसका पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड है वो मिलता है गेहूं या शहद से, इनसे मिलता है विटामिन B3, और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है बर्निंग फीट सिंड्रोम। नेक्स्ट विटामिन है B5, कॉमन नेम नियासिन या निकोटिनिक एसिड, और किससे मिलता है? मूंगफली, चना और मीट, मांस से मिलता है विटामिन B5, और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है पेलेग्रा, डायरिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया वही उल्टी दस्त। B6 का कॉमन नेम है पायरियोडॉक्साइन, ये कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। तो B6 कॉमन नेम हो गया पायरिडॉक्सिन, और किससे मिलता है ये? मीट, व्हीट, मिल्क, केला, इनसे मिलता है। और इसकी कमी से होने वाले रोग हैं वोमिटिंग हो सकता है, नोसिया भी वोमिटिंग को रेफर करता है, तो ये इससे हो सकते हैं। अगर बात करें विटामिन B9 की, B9 का कॉमन नेम है फोलिक एसिड, काई से मिलता है? बनाना, ऑरेंज और हरी सब्जियों से ये मिलता है B9। और इसमें जो B9 की कमी से होने वाला डिजीज है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो ये वही ब्लड की कमी से रिलेटेड है, एनीमिया हो जाता है। B12 का कॉमन नेम है साइनेकोबाल्मिन, और इसके स्रोत है लीवर और एग, ये इनसे मिलता है, लीवर में बनाया जाता है, लीवर इसका स्रोत नहीं है। लीवर मतलब अपनी बॉडी के लीवर में विटामिन B12 का फॉर्मेशन होता है, तो लीवर है, और एग से मिलता है विटामिन B12। और इसकी कमी से होने वाली डिजीज है पर्निशियस एनीमिया, ये भी एक टाइप का एनीमिया के टाइप है। यहाँ पर B9 से भी एनीमिया हो रहा था इसकी कमी से, और B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और ये खट्टे फलों से मिलता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, इनसे विटामिन सी मिलता है खट्टे फलों से। और इसकी जो डिजीज है, अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी, एनीमिया, जॉइंट में पेन होता है। स्कर्वी मसूड़ों से रिलेटेड है, थोड़ा सा ब्रेस्ट के ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है मुंह में, तो ये उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट विटामिन है अपना विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरोल कॉमन नेम है, और यह मिलता है एग योक, फिश लिवर ऑयल, मिल्क और सनलाइट, सूर्य के लाइट में बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो विटामिन डी सन की लाइट से मिलता है, सभी जानते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है,
रिकेट्स बच्चों में होता है लेकिन ये एडल्ट में होता है। ओस्टियोमेलेसिया, ये दोनों बोन से रिलेटेड डिजीज हैं। बोन में वीकनेस आ जाती है, बोन में आवाज आना शुरू हो जाती है। विटामिन ई, कॉमन नेम है टोकोफेरोल। विटामिन ई मिलता है पत्तीदार सब्जियों से, और इसकी कमी से होने वाला डिजीज है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मतलब मसल्स में वीकनेस आ जाती है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, इसका कॉमन है मेनाडियोन, और ये मिलता है पत्तीदार सब्जियों से। इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी इस विटामिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सोयाबीन ऑयल से ये विटामिन मिलता है, और इसकी कमी से होने वाला रोग है ब्लीडिंग। तो ये यहाँ पर हो गए मेजर कंपोनेंट्स, जिसमें हमने देखे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, साथ ही मिनरल्स, और ये फाइनली विटामिन्स। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होएगा उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।